क्लास में पढ़ाई करते समय एक लड़के को अचानक 40 डिग्री तेज बुखार हो गया और उसे लगातार उल्टियां होने लगी। उसे याद आया कि उसकी माँ डॉक्टर है, इसलिए वह अपने दोस्त के साथ अस्पताल पहुंच गया। दोस्त ने उसकी माँ को बताया कि उसका बेटा बहुत तेज बुखार में है, लेकिन माँ ने बिना ध्यान दिए कहा कि वह अभी दूसरे मरीजों में व्यस्त है। लड़का और उसका दोस्त घंटों तक इंतजार करते रहे, लेकिन किसी ने उसकी हालत पर ध्यान नहीं दिया। तबीयत बिगड़ने के बाद वह किसी तरह अपनी माँ के कमरे तक पहुंचा, लेकिन वहां भी माँ मरीजों के इलाज में पूरी तरह व्यस्त थी। बेटे ने माँ को परेशान न करने के लिए अपनी मदद की आवाज अपने अंदर ही दबा ली। अस्पताल के लोग भी उसे एक शरारती बच्चा समझते थे, क्योंकि वह पहले कई बार यहाँ आ चुका था। उन्हें लगा कि वह फिर से कोई बहाना बना रहा है। किसी ने उसकी कमजोरी और पीले पड़े चेहरे को नहीं देखा। माँ ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज की जान बचाने में लगी थी और उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसका बेटा अकेले दर्द सह रहा है। दर्द बढ़ने पर लड़का माँ के ऑफिस में गया और थोड़ी देर आराम करने के लिए कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन अचानक पेट में तेज दर्द उठा। वह टेबल पर झुक गया और दर्द से कांपने लगा। उसके पास इतनी ताकत भी नहीं थी कि वह सिर उठा सके। उसने कंप्यूटर से अपनी बीमारी के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन उसकी उम्र और कम जानकारी के कारण वह कुछ समझ नहीं पाया। मजबूर होकर उसने फिर माँ से मदद मांगने का फैसला किया। तभी अस्पताल में एक छोटी बच्ची की हालत अचानक बिगड़ गई। वही बच्ची थी जिसका इलाज उसकी माँ कर रही थी। डॉक्टर होने के नाते माँ तुरंत उसे बचाने के लिए ऑपरेशन थिएटर में चली गई। बेटे ने माँ को जाते हुए देखा। उसे अपनी तकलीफ भूलकर सिर्फ माँ की चिंता होने लगी। वह बाहर गया और अपनी बची हुई पॉकेट मनी से माँ के लिए एक बर्गर खरीद लाया ताकि वह कुछ खा सके। जब वह माँ के पास पहुंचा और बर्गर दिया तो माँ ने फिर गलत समझ लिया। उसे लगा बेटा स्कूल छोड़कर यहाँ घूम रहा है और उसने उसे वापस जाने को कहा। लड़के ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप बर्गर माँ को दिया और शाम तक इंतजार करता रहा कि माँ लौटेगी तो अपनी परेशानी बताएगा। लेकिन जब माँ वापस आई तब तक वह सो चुका था। माँ ने उसकी हालत देखे बिना उसे स्कूल से भागने के लिए डांटना शुरू कर दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका बेटा तेज बुखार में जल रहा है। अगले दिन भी लड़के का बुखार कम नहीं हुआ। वह किताबें लेकर अस्पताल आया और माँ को अपनी बीमारी बताने की कोशिश की, लेकिन तभी फिर वही बच्ची की हालत खराब हो गई। माँ ने बेटे से कहा कि वह ऑफिस में इंतजार करे और तुरंत ऑपरेशन थिएटर चली गई। उसे नहीं पता था कि इस बार उसका जाना बेटे की हालत को और गंभीर बना देगा। लड़का फिर ऑफिस लौट आया। दर्द इतना बढ़ चुका था कि उसे लग रहा था जैसे उसका शरीर जवाब दे रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी उम्मीद के साथ उसने माँ को फोन किया, लेकिन माँ ऑपरेशन में इतनी व्यस्त थी कि फोन नहीं उठा सकी। टूटे हुए मन से लड़के ने फोन रख दिया और अचानक उसकी हालत और बिगड़ गई। 1 घंटे बाद माँ वापस आई। उसने बेटे को कमजोर हालत में देखा, लेकिन फिर भी सोचा कि वह उसकी डांट की वजह से नाराज है। तभी उसकी नजर बेटे के तेज बुखार पर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि बेटा सच में बीमार था और वह स्कूल से भाग नहीं रहा था। माँ घबरा गई और उसे तुरंत इलाज के लिए ले जाने लगी। रास्ते में उसने बेटे से पूछा कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। तब बेटे ने बताया कि पिछले 1 महीने से उसके पेट में दर्द हो रहा था। उसने पहले भी माँ को बताया था, लेकिन माँ ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और सोचा कि वह बाहर जाने का बहाना बना रहा है। बेटा माँ को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए हर बार अपना दर्द खुद सहता रहा। लेकिन कल दर्द इतना बढ़ गया कि उसे अस्पताल आना पड़ा। अब उसकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। उसे तेज बुखार, पेट दर्द और कई परेशानियां थीं। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उसकी किडनी पर असर पड़ा है और शरीर में गंभीर संक्रमण फैल चुका है। माँ यह सुनकर टूट गई। उसे समझ आया कि जिस बच्चे को वह शरारती समझ रही थी वह इतने समय से अकेले दर्द सह रहा था, लेकिन उसी समय जिस बच्ची का इलाज माँ कर रही थी उसकी हालत फिर बिगड़ गई। माँ के सामने एक मुश्किल फैसला था। वह बेटे को दूसरों के भरोसे छोड़कर उस बच्ची की जान बचाने चली गई। उधर लड़के की हालत लगातार खराब होती गई। कुछ देर बाद डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत बेहद गंभीर है। उसके शरीर में कई अंग प्रभावित हो चुके हैं और तुरंत इलाज की जरूरत है। तभी माँ को अस्पताल से बुलावा आया। उसे समझ आ गया कि मामला उसके बेटे से